वालेकुम। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। तो आज मैं आपके सामने बहुत मज़ेदार बहुत अच्छी डिश लेकर आई हूँ। आप ज़रूर वीडियो को एंड तक देखें, बहुत अच्छी डिश है। और हाँ जी, प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें और शेयर करें। तो आज बहुत ख़ास रेसिपी है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आपको ये रेसिपी इतनी अच्छी लगेगी, सभी आपकी तारीफ़ करेंगे जब आप ये रेसिपी बना के सबको खिलाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने अपनी खूबसूरत सी हांडी में 1 कप ऑयल का डाला। उसके बाद मैंने ऑयल को गर्म किए बगैर इसमें लैम डाल देना। तो गाइस, मैं बना रही हूँ लैम खोरमा और ये इतना मज़ेदार है कि हर कोई आपकी तारीफ करेगा। मैंने ऑयल को बिल्कुल भी गर्म नहीं किया और इसमें मैंने अपना लैम डाल दिया। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। अब हम लैम को 2 से 3 मिनट इसमें फ्राई करेंगे। गाइस, ये रेसिपी इतनी मज़ेदार बनेगी और इतनी प्यारी खुशबू इसमें से आएगी कि सभी आपको पूछेंगे कि किस तरह कौन है इतनी खूबसूरत कुकिंग करने वाला। तो प्लीज़ प्लीज़ ये मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। एक अहम बात, मैंने इसको ठंडे ऑयल में इसलिए डाला है कि ये गोश्त चिपके ना हांडी के साथ और अच्छे तरीके से ये फ्राई हो जाए। तो इसकी गुड टिप यही है कि गोश्त को हमेशा लैम को ठंडे ऑयल में ही स्टार्ट करें। बहुत मज़ेदार तैयार होगी ये रेसिपी। अब ये देखें, अब मैंने 2 मिनट तक इसको मीट को फ्राई किया है। अब मैं डालूंगी 1 करी पत्ता, छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा, 3 छोटी इलायचियां और ये मैंने 2 बड़ी इलायचियों को थोड़ा सा पीस लिया। ये देखें, ये रेसिपी सब बहुत पसंद करने वाले हैं और सभी मुझसे पूछेंगे। मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको ये कैसी लगी। और हाँ, मेरे दिमाग में मैं हमेशा आपके सारे क्वेश्चंस को, कमेंट्स को पढ़ती हूँ और इंशाल्लाह वेरी सून मैं आपकी जो भी आपके कमेंट्स हैं, जो भी मुझे मैसेजेस आए हैं, मैं उन सब के ऊपर वीडियोस बनाऊंगी। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। अच्छा, अब मीनवाइल आप देखें कि जब तक ये मीट, मैंने ये तीनों चीज़ें डाल के इसको 10 मिनट्स के लिए इसी तरह लिड लगा के छोड़ देना है। उसके बीच में हमने क्या करना है, अच्छा जी, जब तक हमारा मीट 10 मिनट्स के लिए हमने एक साइड पे रख दिया, वो कुक हो रहा है, तब तक हम एक साइड पे एक पैन में ऑयल डालेंगे। और हमने ये 2 अदद प्याज लिए थे, हम इनको इसमें फ्राई कर लेंगे। तो गाइस, जब भी कोई चीज़ फ्राई करें, आपको क्या करना चाहिए, उसको लगातार फ्राई करते रहना चाहिए। इससे ये होता है कि कुछ भी फ्राई करो तो वो जलता नहीं है, वो बिल्कुल इवन फ्राई होता है, एक जैसा फ्राई होता है। कुछ भी फ्राई करें तो हमेशा चम्मच चलाते रहें। ये देखिए कितने खूबसूरत प्याज मेरे खूबसूरत से पैन में फ्राई हो रहे हैं। आपको ये रेसिपी इतनी खुशबूदार, इतने मज़ेदार ये कोरमा बनेगा कि सभी आपको कहेंगे वाव। ये देखें, मैं लगातार चम्मच चलाते रहूंगी और मैं अपने ये 2 प्याज फ्राई कर लूंगी। तो गाइस देखें, अब हमारे अनियंस बहुत खूबसूरत गोल्डन ब्राउन हो गया। रेसिपी ना सिर्फ मज़ेदार होगी बल्कि इतनी खुशबूदार कि आप हैरान हो जाएंगे।
प्लीज़ ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी। अब हम अनियंस को निकाल लेंगे। तो मैंने अनियंस को निकाल लिया। अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो अब हम अपना चेक करते हैं कि हमने जो लैम रखा हुआ था 10 मिनट्स के लिए, उसको खोलते हैं। तो ये देखें, अब हम इसको हम अपना नेक्स्ट स्टेप करेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। वाह, बहुत मज़ेदार, बहुत खुशबूदार रेसिपी बनने जा रही है। अपने ख़ास मेहमानों के लिए बनाएं, अपने प्यारे प्यारे घर के फैमिली मेंबर्स के लिए बनाएं। अब हम इसमें डालेंगे 1.5 टेबल स्पून गार्लिक और जिंजर पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ। 1.5 टेबल स्पून। मैंने 1 kg लैम मीट लिया था, उसमें मैं 1.5 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल किया। उसके बाद 1 टीस्पून मैंने इसमें चिली पाउडर शामिल किया। उसके बाद मैंने 1 टेबल स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च होती है, वो शामिल की। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है तो आप 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया हाफ टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर का ऐड किया। हाफ टेबल स्पून मैंने नमक का ऐड किया। और ये है मेरे पास जीरा पाउडर, हाफ टेबल स्पून मैंने जीरा पाउडर ऐड किया। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। बहुत अच्छी, बहुत खुशबूदार और बहुत मजेदार रेसिपी बनने जा रही है गाइस। ये बादशाहों वाली रेसिपी है और ये सबको बहुत पसंद आएगी। तो हम इसको दोबारा से कवर करते हैं। गलने तक हमने वेट करना मजीद 8 to 10 मिनट्स। तो मिलते हैं 8 to 10 मिनट्स के बाद। तो माय लवली यूट्यूब फैमिली, लुक एट दिस, माशाल्लाह। तो आप देख सकते हैं हमारा लैम ये गल गया अच्छी तरह से। अब हमने जो फ्राइड अनियंस किए थे और हमने अनियंस को फ्राई करके साइड पे रख लिया था, वो ठंडे हो गए। ठंडे होने के बाद हमने उसको तकरीबन 1 पाव दही ले लें। 1 पाव दही में हमने उसको ब्लेंड कर लिया। तो मैं दोबारा बता दूं, मैंने उन फ्राइड अनियंस को, वो प्याज जो मैंने फ्राई किए थे, उन्हें 1 पाव दही में ब्लेंड कर लिया। तकरीबन मैंने 250 ग्राम दही लिया और दही को और प्याज़ों को मैंने इकट्ठा ब्लेंड कर लिया। अब मैंने इसमें ये ऐड कर दिया। तो मेरी बहुत ही खूबसूरत यूट्यूब फैमिली, मेरा चैनल ज़रूर देखें, सब्सक्राइब करें। आपको यहाँ पर मिलेंगी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स, बहुत मज़ेदार कुकिंग, बहुत मज़ेदार रेसिपीज़ और इंशाल्लाह गिव अवे भी कर। तो ये देखें कितना खूबसूरत कलर आ रहा है। अब हम इसको 2 to 3 मिनट्स, 2 से 3 मिनट भूनेंगे। दही को हमने कुक करना है इसमें। ये कोरमा आपका मीडियम फ्लेम पर बनेगा। ये मैंने 1 किलो लैम मीट लिया था, ये 1 किलो की रेसिपी है। बहुत मज़ेदार, बहुत खुशबूदार बनने वाली है। ओके, आप देखें इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या प्रोसीजर होएगा। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमारे पास है इलायची पाउडर। हमने तकरीबन हाफ टेबल स्पून इलायची पाउडर। आपने जायफल जावित्री को आपने पीस लेना है, अगर आपके पास पाउडर नहीं है। मैंने इसमें 4 लौंग, थोड़ा सा इलायची पाउडर यानी हाफ टेबल स्पून ऑलमोस्ट, मैंने जायफल जावित्री लेकर तकरीबन हाफ टेबल स्पून जायफल जावित्री को पीस लिया है और इसमें 4 अदद लौंग है। फिर से बता दूं, इसमें है इलायची पाउडर हाफ टेबल स्पून, जायफल जावित्री पाउडर हाफ टेबल स्पून
और 4 अदद लौंग। इनको मैंने पीस लिया था। अब ये मैं इसमें डाल दूंगी और ये खुशबू सारे घर में फैल जाएगी। इसका अरोमा बहुत खूबसूरत है, बहुत मज़ेदार, बहुत जायकेदार और बहुत खुशबूदार बन रहा है। वाह! तो मैंने ये 4 चीज़ें जो ऐड की हैं, ये बिल्कुल इसका देगी जायका बना देती हैं। ये देगी कोरमा बन जाता है और खुशबूदार जायकेदार कोरमा, पूरे घर में खुशबू आएगी। वाह, माशाल्लाह, बहुत नाइस खुशबू आ रही है। अब है मेरे पास बादाम। मैंने 8 से 10 छीले हुए बादाम इसमें डालने हैं। मैंने बादाम छील के रख लिए थे। आपको पता है बादाम खाने से बहुत फ़ायदे होते हैं, तो कोशिश किया करें 8 से 10 बादाम ज़रूर आपकी फूड में शामिल हो। तो इसमें मैंने बादाम ऐड किए। अब ये हमारा कोरमा ऑलमोस्ट रेडी है। मैं इसको 3 to 4 मिनट्स कवर करूँगी और मिलते हैं 3 to 4 मिनट्स के बाद। तो गाइस, इसके बाद हम ऐड करेंगे केवड़ा वाटर। बहुत मज़े की खुशबू आएगी ये बिरयानी और कोरमे के लिए। तो माय वेरी ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, मेरा ये लैम कोरमा बिल्कुल रेडी हो गया। अब हम करते हैं इसको डिश आउट और डिश आउट करके मिलते हैं। तो माय वेरी ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, ये है हमारा बहुत मज़ेदार खुशबूदार लैम कोरमा। तो अब हम जल्दी से इसकी गार्निशिंग कर लेते हैं। इसको अपनी मर्ज़ी से गार्निश करें, अपनी पसंद के मुताबिक, और सभी लोगों से बहुत सारी तारीफ़ें पाएं। अपने मेहमानों के लिए, अपनी फैमिली के लिए बनाएं और मुझे बताना ज़रूर आपको कैसा लगा। अपनी पसंद के मुताबिक सजा लें। ये देखें, बहुत मज़ेदार है, बहुत खुशबूदार है, बहुत अच्छा लगेगा। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़रूर मेरे साथ साथ रहें। तो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी गिव अवे का। ये देखें, ये बादाम कितने मज़ेदार। मुझे ये रेसिपी बहुत पसंद है। इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसका जायका बहुत मज़ेदार है। ये जी, तो ये है जी फाइनली हमारा मज़ेदार सा देगी किस्म का लैम्ब कोरमा। बनाएं और बताएं कि कैसा लगा। इसके साथ ही ख़त्म करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।